सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची में पानी का मसला 1 साल में हल कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा, कराची को मुल्क का गेटवे करार दिया। कराची के बरामद कुनिंदगान की तारीफ की। कहा, कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला शहर है। मुश्किल हालात के बावजूद कराची के एक्सपोर्टर्स ने बेहतरी कारकर्दगी दिखाई। सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल होना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। थर में पावर प्लांट लगाएंगे तो कराची को 28 रुपए यूनिट बिजली मिल सकती है। थर में एक कोल बेस पावर प्लांट लगाएं तो मैं समझता हूं कि उस पावर प्लांट के चलने से कराची को बिजली अगर ज़्यादा नहीं तो 28 रुपए पे आ जाएगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अवार्ड की तकरीब। एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची चैम्बर की जानिब से गवर्नर, वज़ीर आला, वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मरियम औरंगज़ेब को अवार्ड से नवाजा। कराची चैम्बर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को भी अवार्ड दिया गया। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाएगी। खाम माल की खरीदारी के लिए LC खोलने में मुश्किलात हैं। इनकम टैक्स इंतजामात में इस्लाहात लाई जाएं, टैक्स का दायरा वसी किया जाए। Needs your special attention for resolution of the problem of energy, particularly in gas. आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो KESC के रेट हैं जो सारे मुल्क में तकरीबन एक ही हैं। इस प्राइस पे हमारी जो मिडिल क्लास है ना, वो शायद काम नहीं कर पाएगी। We will lose the business opportunity. अगर बिजली, अब हमने बजट से प्रोपोजल में भी दरख्वास्त की थी कि एनर्जी की तरफ कुछ तवज्जो दी, एनर्जी कॉस्ट की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी स्पीड चाहिए कराची को। तकरीब से खिताब में चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि बहुत मसाइल के बावजूद कराची कारकर्दगी दिखा रहा है। K4 मंसूबे की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म खुद इस मंसूबे में हायल रुकावटों को फौरी हल कराएं। इंडस्ट्री की मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत पर फौरी एक्शन। I would really like to request that Karachi needs your time. You're such a workaholic person. Your speed is known to everybody, and we need you here more often. And I think today also you stay back, stay for 2 or 3 days. We really need, and Karachi has got many problems where you can really resolve. KCCI तकरीब में 30 से ज़ायद बेहतरीन कारकर्दगी पर बरामद कुनिंदगान को अवार्ड से नवाजा गया। पहला एक्सपोर्ट अवार्ड साइट इंडस्ट्री एरिया की आर्टिस्टिक टावर को मिल को दिया गया। अहमद इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट का दूसरा अवार्ड दिया गया। शेफर एंड कंपनी टेक्सटाइल सिद्दीक सन्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। पारिस फैशन, नूरा अपैरल, रेडीमेड गारमेंट्स, रूमी टेक्सटाइल को भी अवार्ड से नवाजा गया। रशीद अहमद सन्स, हम्मानी इंटरनेशनल और यूनाइटेड किंग फूड को भी एक्सपोर्ट अवार्ड मिल गया। तकरीब में माए कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब। होनहार तलबा में चेक्स और लैपटॉप्स तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर सईद गनी, वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और अमीनुल हक भी शरीक हुए। सिंध पुलिस के दस्ते ने तलबा और नौजवानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अगले साल के लिए भी 1 लाख लैपटॉप्स रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा को खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में कहा कि जो भी हुकूमत आएगी वो मेरिट की बुनियाद पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेगी। पाकिस्तान अब दिवालिया के खतरे से निकल चुका है। बदख्वाह दिन रात जादू टूना कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हम इस मुल्क के तूल अर्ज में अपने नौजवानों को, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें और उसके लिए जितने भी वसाइल मुमकिन हैं उनके कदमों में निछावर करें। यही वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। हमारे सिंध के होनहार तलबा जो आज प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, आज जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको लैपटॉप्स मिलेंगे, या जो आपके टियर 3 लोन प्रोग्राम में उसके बेनिफिशरीज़ हैं, ये ना सिर्फ खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे,
ये मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दौरा कराची पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत 2008 से नौजवानों को कर्ज देने का प्रोग्राम चला रही है। टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह जल्द करेंगे। एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात होंगी। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। वाक़तन महसूस हो रहा है कि दुनिया बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और अगर हम दुनिया को देखते हैं तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, 3D प्रिंटिंग हो, और अब गेमिंग एंड एनिमेशन तेज रफ्तारी के साथ तब्दील हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गवर्नर हाउस में 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकात। गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने कराची के कारोबारी बिरादरी के मसाइल हल करने की दरख्वास्त की। MQM वफ्द ने भी वज़ीर आज़म को के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों से आगाह किया। ओवर बिलिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQM को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म का MQM की शिकायत पर फौरी नोटिस लेने, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर को फौरी के इलेक्ट्रिक से बात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुर्रम दस्तगीर का के इलेक्ट्रिक से राबता। MQM वफ्द वज़ारत तवानाई हुकाम के साथ जुमे को के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात करेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची के सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बिजली फौरी सस्ती करने का मुतालबा। सिंध असम्बली में पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर। MQM की राना अंसार असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गई। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने सेक्रेटरी असम्बली से नोटिफिकेशन वसूल किया। स्पीकर असम्बली ने MQM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर भी बिठा दिया। राना अंसार ने हिमायत पर GDA और दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, GDA को साथ लेकर चलेंगे, निगरान हुकूमत के मराहिल बैठ कर तय करेंगे। सिंध के तमाम लोगों ने मुझे मुंतखब किया और सिंध के आवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी। और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाअल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरान सेटअप के लिए पूरी कोशिश है। मजमूई तौर पर 39 अरकान असम्बली ने राना अंसार की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हिमायत की। GDA के 10 और PTI के 9 अरकान के दस्तखत फहरिस्त सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध में पहली बार खातून रुकन असम्बली का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होना तारीखी मौका है। MQM ने एक बार फिर तारीख रकम करके साबित कर दिया कि वो एक रिवायत शिकन जमात है। कराची में कंपनियों का आटे का 5 किलो का थैला 30 रुपए महंगा होकर 850 रुपए तक जा पहुंचा। आटे का 10 किलो का थैला 1640 से बढ़कर 1700 रुपए का हो गया। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम ने कहा कि गंदम की तरसील ताहाल मुतासर है। होलसेल में चीनी की कीमत 135 रुपए किलो, रिटेल की सतह पर 140 से 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में 11 साल बाद लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर फाल। अस्पताल की डायग्नोस्टिक लैब के लिए जदीद मशीनरी खरीदी गई। लैब इंचार्ज डॉक्टर असल तरीन ने कहा कि मरीजों का कम कीमत पर टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट दिल की बीमारी से रिलेटेड सारे टेस्ट हो रहे हैं जो कि किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में हो रहे हैं और वो इतने कम रेट्स में हो रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल। कराची पुलिस चीफ का सोल्जर बाजार थाने का दौरा। जावेद आला मोढ़ो ने कंट्रोल रूम में कैमरों का जायजा लिया। निश्तर पार्क और अली रजा इमाम बारगाह नुमाइश का भी दौरा किया। पुलिस चीफ ने इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात की। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान को मजीद मुतहरिक रहने की हिदायत।
कराची मुर्तज़ा वहाब की डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के दादा के इंतकाल पर ताज़ियत। मलीर में डिप्टी मेयर से रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मरहूम अली मुराद बलोच की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कहा, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ। सिंध असम्बली में फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान में ज़िला गरबी में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर भी तवज्जो दिलाई गई। नेस्ला टावर केस में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर काका की जमानत मंजूर कर ली गई। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक DG SPCA मंजूर कादिर काका की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मंजूर कादिर काका अदालत में पेश हुए। 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 288 रुपये 52 पैसे से कम होकर 287 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया। यूरो 3 रुपये सस्ता होकर 321 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी से 375 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 81 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। सऊदी रियाल 20 पैसे कमी से 78 रुपये का हो गया। और एक्सपोर्टर्स ने एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त देने को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। साबिक सदर FPCCI नासिर खान का कहना है कि मरकजी बैंक के फैसले से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी डॉलर का कारोबार भी कम रह जाएगा। गैर जरूरी दरामदात पर फौरी पाबंदी आयद की जाए।